बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जी बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सी एम्ब्रॉयडरी जो कि आप एक राउंड नेक में बना सकते हैं और एक आप इस डिज़ाइन में भी नेक लाइन सेम यही एम्ब्रॉयडरी में आप ये वाला नेक लाइन डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। मैंने आपको दो डिज़ाइन दिखाए हैं। अब आप इसको जिस तरह बनाना चाहें मैं आपको जस्ट बनाने का तरीका बताऊँगी और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आप इस नेक लाइन को बना सकते हैं। आप जिस तरह चाहें लाइंस लगा सकते हैं, खुली लगा सकते हैं, तंग लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कलर कम्बिनेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। एंकर का धागा लिया है, पर्पल और ग्रीन कम्बिनेशन में मैं इसको बना रही हूँ। इस तरह से मैंने एक एक इंच के गैप से लाइंस ड्रॉ की हैं और लाइंस के साथ साथ मैंने छोटी छोटी लाइन दोनों साइडों से चार चार लाइंस ड्रॉ की हैं, चार एक साइड पे चार एक साइड पे। सबसे पहले हम ग्रीन धागे के साथ इसकी जो मिडल वाली लाइन है, डंडी है, उसको हम इस तरह से सिंपल सादा जो स्टिच होता है उसके साथ सिंपल स्टिच के साथ हम इसको लाइन को फिल कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्रीन धागा मैं यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे आपने स्टिचेस लेने हैं और सुई को आगे से निकालते जाना है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टिचेस के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बड़े स्टिचेस आप लगाएंगे तो उस तरह से नीटनेस नहीं आएगी। अब आपने इस तरह से पूरी लाइन को पहले रेडी करना है और उसके बाद फिर हमने जो इसके आसपास डंडियाँ बनाई हैं, जो इसकी शाखें आप कह सकते हैं वो बनाई हैं, वो आपने इसके बाद इसकी बनानी है। तो सबसे पहले इस तरह से लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं आ जाती हूँ इसकी साइड वाले पोर्शन पे। तो ये देखें जी, इस तरह सिंपल 2 से 3 स्टिच आपके एक लाइन में लगेंगे। ये देखें इस तरह से आपने सुई को निकाला, फिर इसी तरह स्टिच लगा के आपने दोबारा सुई को निकाला और फिर सुई को आगे से नीचे ले गए। इस तरह से आपने डंडियाँ बनानी है इसकी। एक लाइन में आपकी तकरीबन 4 जो है ना वो इसकी शाखें बन जाएंगी। शाखें भी कह सकते हैं, डंडियाँ भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस तरह सिंपल से स्टिच के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये देखें अब ये मेरा लास्ट वाला है, इसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मोती टांका होता है, मोती टांका भी कहते हैं, मरोड़ी टांका भी इसको कहते हैं, इस तरह बल देने हैं 3 से 4 सुई के आसपास और इस तरह से धागे को खींच के नीचे ले जाना है। तो ये एक बीट्स की तरह, आप इसको मोती टांका इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल मोती की तरह बनता है। ये देखें इस तरह से आपने इसको बल दे के सुई को खींच कर नीचे ले जाना है। अच्छा, जो सबसे पहली जो डंडी होगी ना इसकी नीचे वाली, उस पर आपने ग्रीन धागे के साथ ही बनाना है। ठीक है, और बाकी जो 3 होंगी उसके साथ हम पर्पल कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब देखें ये 4 बल आपने डाले। अब आपने धागे को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना। अब अगर आगे को बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो फिर आपका जो डिज़ाइन है ना वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं बनेगा। तो आपने इसको बहुत लाइट सा खींचना है ताकि आपका जो मोती है वो थोड़ा बड़ा सा आए। ठीक है, खुला सा आए, थोड़ा सा कम धागे को जैसे हम टाइट करके खींचते हैं ना उस तरह आपने नहीं खींचना। तो ये इसको लगाने का पैटर्न है सिंपल, और बस यही तरीका है। और मैंने आपको मिडल वाली बना के बता दी है, मेन डिज़ाइन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब आपने इसको जिस तरह चाहें डिज़ाइन में बनाकर इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए एक डंडी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पूरा नेकलाइन बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, एक मैंने छोटी सी बच्ची का बनाया था तो ये इतना नीट भी नहीं बना था, लेकिन ये देखें इस तरह से आपने ये लाइन्स लगाकर और इस नेकलाइन को कम्प्लीट कर लेना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।